सुकन्या बड़ी ही दिव्य राजकुमार। बड़े दिनों के बाद में एक दिन सब सभासद मंत्रिमंडल के लोग कहने लगे, महाराज नगर में रहते रहते मन टूट गया है, चलो कहीं वन विहार करके आते हैं, वन में घूम करके आते। उन दिनों वन ही विहार के साधन होते, वन में घूम के आते। महाराज पूरे समाज के साथ सेना, सेनापति, मंत्रिमंडल, पूरा राज परिवार सबको लेकर और महाराज एक वन में भ्रमण करने के लिए गए। उसी वन में च्यवन नाम के ऋषि तपस्या करते। च्यवन नाम के ऋषि, ये शुक्राचार्य के पुत्र है, क्षमा करें भृगु के पुत्र है। तो च्यवन महाराज साधना करते। वही च्यवन के आश्रम से थोड़ा हटकर महाराज का शेड लग गया। रोज सब इधर उधर भ्रमण करने जाते हैं, शाम को आते हैं। नित्य की भांति आज भी सारा समाज भ्रमण के लिए गया था, लेकिन महाराज की जो बेटी सुकन्या है वो नहीं गई, उसकी सखियां भी नहीं गई। जब ये लोग चले गए तो बड़ी देर में वो तैयार हुई तो सखियों से कहने लगी, चलो हमें यही शिविर के आसपास थोड़ा घूम के आते हैं। तो जब शिविर के आसपास घूम रही थी, वहीं महाराज च्यवन आश्रम था। अपने आश्रम में वो एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ थे बड़े दिनों से। तो उनके ऊपर मिट्टी का पूरा ढेर लग गया था, पूरी बांधी बन गई थी, पूरा वाल्मीकि लगता था ये कोई मिट्टी का पुतला। लेकिन आंखों से जो प्रकाश फैल रहा था वो मिट्टी के परत को भेद करके बाहर आ रहा था। अब इन नगर के बालिकाओं के लिए तो एक अजूबा ही था। सब बालिकाएं आ गई, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रकाश कैसा आ रहा है इस मिट्टी के प्रतिबिंब से। बालिका थी। सुकन्या दौड़कर बबूल के दो बड़े बड़े कांटे तोड़ लाए और जहां प्रकाश निकल रहा था उस प्रतिबिंब से, जैसे कांटों को मिट्टी के भीतर धंसाया तो कांटे महाराज च्यवन के आंखों में लगे और आंखें फूट गई, दोनों खून की धारा बहने लगी। महाराज च्यवन चीख पड़े, अरे मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरी आंखें फूट। ध्यान किया, सब जान लिया च्यवन ने और क्रोध में श्राप दे दिया। अपच हो जाए, उधर पीड़ा से पूरा का पूरा समाज ग्रस्त हो जाए जो यहाँ आश्रम के पास आकर के शिविर में रह रहे हैं। संध्या हो गई तो सब आ गए, लेकिन साथ उधर पीड़ा से परेशान, इतनी उधर पीड़ा हो रही कि जो वैद्य के साथ में थे औषधि दे रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव। सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे। महाराज शरियाती को समझते देर न लगे कि जरूर किसी न किसी संत का हमारे में से किसी व्यक्ति से अपमान हो गया है, ये किसी संत का प्रकोप, अन्यथा कोई वैसा रोग होता तो औषधि से जाता। महाराज ने क्रोधित होकर तलवार म्यान से निकाल लिया और कहा कि जल्दी बता दो, तुम में से किसने किस संत का अपमान किया है, क्योंकि संत के अपमान का ही ये परिणाम लग रहा है। अगर सत्य सत्य बताओगे नहीं तो मैं एक तरफ से सबको मार दूंगा और फिर मैं स्वयं अपने को तलवार मार दूंगा। जल्दी बताओ। सब भयभीत हुए। सुकन्या ने सोचा मेरी वजह से सब मारे जाएंगे। सुकन्या हाथ जोड़कर खड़ी हुई, पिताजी अपराध आपकी पुत्री से अर्थात मुझसे हुआ। ऐसे ऐसे हम घूमने गई थी, कोई महात्मा वहां ऐसे साधना, उसकी आंख फोड़ करके हम आ गए। महाराज ने सभी समाज को साथ लिया, च्यवन के पास गए। महाराज क्षमा कीजिएगा, ये अपराध गलती से मेरे पुत्री से हो गया, आप क्षमा करो। राजन, अकारण आकर मुझे सताया गया है, ये राज परिवार के लोगों का कर्तव्य नहीं होता। राज परिवार के लोग तपस्वियों का आदर करते हैं, सम्मान। महाराज
भूल हुई उसकी। च्यवन ऋषि ने कहा इसका पश्चाताप केवल एक ही प्रकार से हो सकता। कैसे महाराज? आपकी बेटी पूरे जीवन पत्नी बनकर मेरे साथ रहे, इसका विवाह मुझसे करो, मैं अंधा हो गया, मेरी सेवा कौन करेगा? अंधा हो गया, इसलिए मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करो, तभी तुम लोगों को उदर पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मुक्ति मिलेगा। क्या करे, मरता क्या नहीं करता। च्यवन ऋषि ने कहा बेटी जो किया उसका क्षमा करें। सरियाती महाराज ने कहा बेटी जो तूने अपराध किया उसका फल तो। महाराज ने अपनी बेटी सुकन्या का हाथ च्यवन के हाथ में दे दिया। विवाह पाणी ग्रहण संस्कार कन्यादान कर दिया, जो कुछ था वो दिया और उदास महाराज अपने समाज को लेकर के अयोध्या चले। सुकन्या ने अपना भाग्य समझा। सुकन्या उदास नहीं बल्कि परम प्रसन्न है। मैंने जो अपराध किया, जो पाप किया, अब इन महाराज की सेवा करके पापों का अपने प्रक्षालन करूं। अब च्यवन ऋषि वृद्ध हैं, बूढ़े और बूढ़े, शरीर में झुर्रियां पड़ी हैं, अपने आप चल नहीं सकते, हाथ पकड़कर उनको चलाती है, नहलाती है, धुलाती है, बड़ी से बहुत से। पतिव्रता धर्म का पालन करती है। अब पति के सेवा से बहुत बड़ा पुण्य अर्जित हो गया उसका, पुण्य अर्जित। धर्म को लगा कि धर्म के मार्ग पर चलकर इस बेचारी ने बहुत कष्ट सहन किया, तो अब उसका फल इसे देना चाहिए। तो धर्मदेव अश्विनी कुमार को लेकर के आए। अश्विनी कुमार और धर्मदेव आए। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य आए, राजकुमार बनकर के। महाराज च्यवन विश्राम में थे, सुकन्या द्वार पर खड़ी थी। आकर के राजकुमार के वेश में कहने लगे, आप राजकुमारी हैं, एक बूढ़े ऋषि की सेवा में अपना जीवन खपा रही हैं, इस अंधे पति से आपको क्या प्राप्त होने वाला? इसलिए देवी हम दोनों में से किसी एक का वर्ण कर लो। हम राजवंश की कन्याएं राजकुमारों का वर्ण करो, इसलिए छोड़ो इसे। राजकुमारी ने कह दिया, सुकन्या ने कह दिया, खबरदार, पतिव्रता नारी के लिए अगर दोबारा ये शब्द तुमने निकाला तो मैं अपने पतिव्रता धर्म से तुम्हें भस्मीभूत करूं। मेरे भाग्य में जो था वो मुझे मिला और मेरा पति ही मेरा सर्वस्व है। मुझे चाहिए क्या? पति मुझे मिल गया, बाकी मुझे कुछ चाहिए ही, मुझे तेरे पास कोई कमी। जब इस प्रकार से दुत्कार फटकार लगाई तो दोनों अपने वास्तविक देश में आ गए। एक ने कहा मैं धर्म हूं, ये देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, देवी हम आपके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने आए। सचमुच में आप पतिव्रता हैं, हम आपके पति को जवान कर सकते हैं। अश्विनी कुमार ने कहा हम आपके पति को युवा कर सकते हैं और इनके आंखों में रोशनी भी दोबारा ला सकते हैं, क्योंकि हम देवताओं के वैद्य हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? ये जो सामने सरोवर है इसमें हम औषधियां डालेंगे, औषधियों को इसमें गलाएंगे और जब औषधियां पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगी सरोवर में, तब हम आपके पति का हाथ पकड़कर हम दोनों उसको लेकर के सरोवर में उतर जाएंगे। इसमें बहुत देर तक डुबकी लगा करके रहेंगे और फिर हम तीनों जब निकलेंगे तो एक शक्ल होंगे, हम शक्ल तीनों।
यूं निकले, अगर सचमुच में पतिव्रता हो तो तुम अपने पति को पहचान लेना। अगर अपने पति को पहचान लेती हो, उसका हाथ पकड़ लेती हो, तो फिर तुम्हारा पति तरुण रहेगा और उसकी आंखों में रोशनी सदा बरकरार रहेगी। और अगर नहीं पहचान पाए तो फिर वैसे ही बूढ़ा अंधा बना के हम देवता लोग चले। मैं अपने पति से पूछूं, भीतर आई, महाराज महाराज अश्विनी कुमार आए हैं, देवताओं के भेद, धर्मदेव स्वयं आए, ऐसे ऐसे हमारी परीक्षा लिया, लेकिन दूसरी परीक्षा लेना चाहते हैं, क्या करो? देखिएगा पतिव्रता है तो फिर हाथ दीजिए, कहा ठीक। और फिर वो औषधियां आदि उसमें डाली गई, मिलाई गई, जब वो उसमें गल गई तो च्यवन का हाथ पकड़ करके अश्विनी कुमार और धर्मदेव प्रवेश कर गए। उसमें बड़ी देर तक डुबकी लगाए और अब बाहर आए तो तीनों हम सकल एक। सुकन्या को कहा था उसे पहचान लेना। सुकन्या बुद्धिमान थी, उसने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था, देवताओं का पूजन किया, भगवती जगदम्बा की आराधना की। ये उसे पता था। अचानक ध्यान आया कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि देवताओं की परछाई नहीं होती और मनुष्य की परछाई होती। वो खड़ा होगा धूप में तो परछाई भी उसकी, लेकिन देवता की परछाई नहीं। मनुष्यों की पलकें नीचे ऊपर गिरती रहती हैं, अगर थोड़ी देर घूर के भी किसी को देखें, ज्यादा देर नहीं, पलकें अपने आप नीचे ऊपर होती रहती हैं। लेकिन देवताओं की पलकें कभी नीचे ऊपर नहीं होती, वो अपलक देखते हैं। देवता अपलक देखता है, देवता कभी पलक नहीं मारता। ये मानव में देवता में भेद है, वो अपलक निहारता है, उसकी पलक कभी उठती गिरती नहीं है देवताओं की। लेकिन मनुष्यों की पलकें उठती गिरती रहती हैं, देवताओं की परछाई नहीं होती। देखा दो की परछाई नहीं है और पलक भी नहीं मार रहे हैं, लेकिन एक इसमें जो है वो पलक मार रहा है और परछाई भी उसके लिए। तो दौड़कर सुकन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पति तुम ही हो। उसी समय आकाश से पुष्प दृष्टि होने लगी। धन्य है, धन्य है। सुकन्या तो कुछ और औषधि उपचार दे करके चले गए अश्विनी कुमार धर्मदेव के साथ। आयुर्वेद में ऐसा आया है कि जो औषधियां खाने के लिए बना के दिया था च्यवन को, वो च्यवनप्राश था, उन्हीं के नाम से औषधि बनाई है च्यवनप्राश। वो अश्विनी कुमारों ने बना के च्यवन ऋषि को खिलाया था, उन्हीं के नाम से च्यवनप्राश आजकल चलता खाते हैं। उसके खाने से वृद्धावस्था दूर हुई थी, उनकी पूर्ण तरुण अवस्था आई थी। च्यवनप्राश उन्हीं के नाम से आज भी चलता है, ऐसा आयुर्वेद का मत है कि अश्विनी कुमारों ने बनाकर दिया। इधर सरियाती महाराज को अपनी बेटी सुकन्या की याद। पति पत्नी ने दोनों ने कहा, बूढ़े ऋषि अंधे ऋषि को देकर हम बेटी को आ गए, खबर नहीं, चलो आज मिल के आते हैं। पता नहीं क्या खाती है क्या पीती है। बहुत सारा सामान, वस्त्र, रुपया पैसा, खाने पीने का सामान सब रथ में भरवाया। महाराज अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री से मिलने आए। तो दूर से देखा कोई युवा ठाठ वाठ वाला व्यक्ति उसकी पुत्री के पास बैठा हुआ है, हंस हंस की बातें कर रहा है। वो थे तो चमक, महाराज को गलतफहमी हुई, लगता है बूढ़े ऋषि या तो मर गए या मेरी बेटी ने कहीं उनको मरवा दिया हो और किसी राजकुमार से लगता है इसने विवाह कर। ये तो बड़ी सुंदर